2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। बसपा ने सपा से दोगुनी सीटें जीती थी, जबकि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। सपा ने 5 तो बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने अब की बार भी ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके दम पर यूपी में उसे सपा से ज्यादा सीटें हासिल हो सके। तो क्या है वो प्लान, समझने की कोशिश करते हैं। बसपा ने सपा को पछाड़कर लोकसभा चुनाव में खुद को दूसरी सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बनाने के लिए अपनी रणनीति में कई अहम बदलाव किए हैं। पार्टी ने सपा की जीती हुई सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो सपा को नुकसान पहुंचाने का दमखम रखते हैं। बता दें कि बसपा ने पिछला लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें बसपा को 10 जबकि सपा को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा की जीती हुई 5 सीटों में से आजमगढ़ में भाजपा ने उपचुनाव में बाजी मार ली थी, जबकि रामपुर में सांसद आजम खां की सदस्यता समाप्त होने के बाद भाजपा के घनश्याम लोधी चुनाव जीत गए थे। इस बार भी सपा को इन 5 सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन बसपा ने उसके प्रत्याशियों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। बसपा ने मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। इसी तरह रामपुर में सपा प्रत्याशी इमाम मुहिबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए जीशान खान को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद में सपा ने सांसद एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने मोहम्मद इरफान सैनी को मैदान में उतारकर सपा के पाले में जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की व्यूह रचना बनाई है। संभल से भी सपा ने जियाउर रहमान के सामने बसपा के शौलत अली को टिकट दिया है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है। बसपा ने पहले आजमगढ़ में अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया था, लेकिन अब उन्हें सलेमपुर से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है। अब बसपा आजमगढ़ में ऐसे किसी कद्दावर नेता को टिकट देने की तैयारी में है जो सपा को शिकस्त दे सके। यदि बसपा की रणनीति सफल रही तो भाजपा और सपा की लड़ाई में बसपा को फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने के बाद सपा ने विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने की कवायद तो की, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके साथ आए कई प्रमुख नेताओं ने अब दूरी बना ली है। इनका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, विधायक दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और के गौतम जैसे तमाम बड़े नेता अब सपा के साथ नहीं हैं। इंडिया गठबंधन में भी जगह नहीं मिलने पर स्वामी प्रसाद मौर्य में नाराजगी है और वो कई मौकों पर नाराजगी जता चुके हैं। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का दावा है कि बसपा लोकसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले अधिक सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कमजोर स्थिति में है। तमाम बड़े दलों और नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस का तो यूपी में कैडर ही नहीं बचा है। तो इस तरह से बसपा ने अब की बार जो प्लान तैयार किया है उससे सपा के साथ साथ बीजेपी को भी झटका लगने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।